We are doing our chapter Bank Reconciliation Statement. It is a statement which is prepared when our bank balance as per cash book and bank balance as per passbook do not match with each other. बेटा इसमें मैं आपको रीजंस करवा चुकी हूँ. So now we are doing sums. Sums में मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको बैलेंस का पता होना चाहिए. आप ये याद रखो, कैश बुक, पासबुक, डेबिट, क्रेडिट. बताया था ना मैंने आपको, डेबिट कैश बुक प्लस क्रेडिट कैश बुक माइनस पासबुक डेबिट माइनस पासबुक क्रेडिट प्लस, और ओवरड्राफ्ट हमेशा क्या होता है, माइनस. ये आपको बेटा एज ऑलवेज ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए, ये तो होता ही होता है. ठीक है बेटा. अब देखो, अब मैं आपको करवाती हूँ केस 1 जो मैं आपको कल करवा चुकी हूँ. नाउ वी विल डू केस 2. केस 2 में बेटा क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक वाज 200. आपको क्या गिवन है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 200. पहले देखो यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, प्लस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है. सो पहला अमाउंट हमारा प्लस में जाना है, ये आप याद रखना कि पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, प्लस होता है. सो हम अपना सम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फॉर्मेट. क्या आएगा सबसे पहले, ऊपर क्या लिखोगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन. आप जिस डेट को स्टेटमेंट बना रहे हो बेटा वो डेट लिखो, कौन सी है, 31 मार्च. 31 मार्च. ओके. आफ्टर दैट ये हम कर रहे हैं बेटा केस 2, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस. पर्टिकुलर्स में हमारा क्या आ जाता है, रीजन आता है, और प्लस का अमाउंट प्लस में, माइनस का अमाउंट माइनस में. ओके. सो आपका केस 2 में सबसे पहले देखो क्या गिवन है, साथ साथ लिखना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. सबसे पहले यहां पे लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. कितना गिवन है आपको, 200. प्लस में आता है ना, सो मैंने अमाउंट किस में डाल दिया, प्लस में डाल दिया. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक किस में अमाउंट आ गया हमारा, प्लस में. ओके. सो राइट डाउन द नेक्स्ट. गया कि हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो सारा सम हमने किसके अकॉर्डिंग करना है, कैश बुक के. रिवर्स करते हैं. अगर हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो सम पासबुक के, पासबुक का बैलेंस गिवन हो तो सारा सम किसके अकॉर्डिंग करना है, कैश बुक के. अगर कैश बुक माइनस है तो अमाउंट माइनस में डाल दो, कैश बुक प्लस हो रही है तो अमाउंट प्लस में डाल दो. ओके. सो फर्स्ट रीजन क्या है हमें गिवन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक. राइट डाउन, चेक डिपॉजिटेड but not yet collected by bank. So first reason आपने लिख लिया, चेक आप डिपॉजिट तब कराते हो जब आपको चेक मिलता है. मीन्स कैश बुक प्लस पासबुक माइनस. क्या हुई, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस. सो प्लस हुआ, हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है. कैश बुक हमारी हुई प्लस, पासबुक हुई माइनस. ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ. सो आपकी कैश बुक क्या हुई, प्लस हुई, तो अमाउंट हमने किस में डाल देना है, प्लस में. पलक स्टार्ट. चेक issued but not next reason is but not presented for payment.
चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। आपने किसी को चेक दिया तो कैश बुक क्या हो जाती है, माइनस, और पासबुक क्या हो जाती है, प्लस। हम सम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैश बुक के। किसके अकॉर्डिंग सम कर रहे हैं, कैश बुक के। सो हमारा अमाउंट किस में आएगा, माइनस में आएगा, दैट इज 2500। क्योंकि कैश बुक माइनस है तो अमाउंट भी माइनस में आ जाएगा। ओके बेटा, डन। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। इट मीन्स क्या है, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने चार्जेस लगाए, डेबिट मीन्स पासबुक से विड्रॉ कर लिए, तो पासबुक क्या हो गई, माइनस। बैंक ने पासबुक से मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं, तो पासबुक क्या हो गई, माइनस। तो कैश बुक क्या हुई, प्लस। एक चीज माइनस होती है तो दूसरी चीज क्या होती है, प्लस होती है। सो हम सम कैश बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो कैश बुक प्लस है तो हमारा अमाउंट भी किस साइड आएगा, प्लस साइड आ जाएगा, डेट इज द 200। 200 आ गया हमारा प्लस में। ओके बेटा, 200 प्लस में। आई होप आपको इतना क्लियर हो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अलॉड इन पासबुक ओनली। इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली। अलाउड का मतलब होता है बेटा क्रेडिटेड। बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्रेडिट मीन्स आपके अकाउंट में डाला है, तो पासबुक क्या हो गई, प्लस, कैश बुक माइनस। अगर पासबुक प्लस है तो कैश बुक क्या हो गई, माइनस। सो हमने अपना सम किसके अकॉर्डिंग करना है, कैश बुक के। तो कैश बुक अगर माइनस हो रही है तो अमाउंट हमने किस में डाल देना है, माइनस में डाल देना है, 100। इसमें डाल दिया मैंने, माइनस में डाल दिया अमाउंट, दैट इज 100। ओके बेटा, क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कर दिया, बैंक ने पे कर दिया, तो वो कहां से पे करेगा, आपके अकाउंट से, मीन्स आपकी पासबुक से। So बेटा next point is, our next point is, first ये हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने जो है वो डायरेक्टली जो है वो बिल रिसीव कर लिए हैं। बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। बैंक ने अगर रिसीव किए हैं तो बैंक के पास मेरी कौन सी बुक है, पासबुक, बैंक ने उसमें डाल दी। पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। हम सम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैश बुक के। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैश बुक के। सो हमारा अमाउंट किस में आ जाएगा, माइनस में, दैट इज द 2000। कितना आ जाएगा, 2000। नेक्स्ट इज रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक। क्या है, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक। रॉन्ग डेबिट मीन्स गलती से विड्रॉ कर दिया, तो पासबुक क्या हो गई, माइनस, कैश बुक क्या हो गई, प्लस। पासबुक हो गई माइनस, कैश बुक हो गई प्लस। तो हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कैश बुक के। तो हमारा अमाउंट किस में आ जाएगा, प्लस में, दैट इज 3800। ओके डन। नेक्स्ट इज रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक।
डेबिट मीन्स बैंक आपके अकाउंट से गलती से पैसे विड्रॉ कर लेता है, और क्रेडिट मीन्स बैंक गलती से आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देता है। सो हमारी पासबुक हो गई प्लस और कैश बुक क्या हो गई माइनस। पासबुक हो गई प्लस, कैश बुक क्या हो गई माइनस। सो हम सम कैश बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारा अमाउंट किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, दैट इज द 400। ओके डन। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट कर दी है। सो हमारी पासबुक क्या हो गई प्लस, कैश बुक क्या हो गई माइनस। पासबुक हो गई प्लस, कैश बुक हो गई माइनस। सो हम सम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैश बुक के। तो कैश बुक माइनस है, सो हमारा अमाउंट किस में आ जाएगा, माइनस में 700। देखो, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। सो अब हम टोटल करते हैं। पहले हम प्लस का टोटल 200 प्लस 1500 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 3800, दैट इज 6200। डन बेटा। नेक्स्ट देखो, 2500, 100, 2000, 400, 700। एक बार दोबारा कर लेते हैं हम। ये आ गया मेरे पास 5700। ओके बेटा। अब देखो, अब इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं। एक का आ गया 6200 और एक का आ गया 5700। अब देखो इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं। हमने क्या करना होता है बेटा, दोनों का बैलेंस निकालना है, कौन सी साइड ज़्यादा है उस पे अमाउंट लिखना है। देखो कौन सी साइड ज़्यादा है हमारी, 62 माइनस 57, कितना आ गया बैलेंस 500। कौन सी साइड ज़्यादा है, प्लस वाली। सो अमाउंट हमने लिख दिया प्लस में। देखो हम चल रहे हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग, प्लस में आया है तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या ये बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, अमाउंट हम लिख देंगे प्लस में, समझ गए। अगर तो आपको पता है कि कैश बुक का डेबिट प्लस होता है तभी इसके साथ डेबिट लगाना। अगर आपको नहीं पता कि डेबिट होता है या क्रेडिट होता है तो सिंपल आप लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप ये आपको सम क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट वी विल डू अवर थर्ड केस। काइंडली राइट डाउन केस नंबर 3rd। नाउ वी विल डू अवर केस 3rd। केस 3rd में आपको बेटा गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या गिवन है आपको, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ओवरड्राफ्ट चाहे किसी का भी हो, चाहे पासबुक का हो चाहे कैश बुक का हो, वो हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में, माइनस में आता है। सो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माइनस में हमारा आ गया 200। ओके, सम हमारा बिल्कुल वही है, सम हमारा बिल्कुल बेटा वही है, बस अब कैश बुक के अकॉर्डिंग गिवन है तो हमने सारा सम किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के। ओके, सो फर्स्ट रीजन क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट collected by bank। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट collected by bank। सो क्या हुआ, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। सो अब हमने सम किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के। पासबुक माइनस है, सो हमने अमाउंट किस में डाल देना है, माइनस में डाल देना है। देखो कितना आएगा हमारा माइनस में अमाउंट, कितना आएगा, पहला 1500। ओके बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट इज चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट इज बैंक चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
मीन्स कैश बुक माइनस पासबुक प्लस, चेक आपने इशू कर दिया, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। सो हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पासबुक के। अमाउंट हमारे आ जाएगा प्लस में, डेट इज 2500। डन। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं, मीन्स पासबुक माइनस कैश बुक प्लस, तो हमारा अमाउंट किसके अकॉर्डिंग आएगा, पासबुक के। क्या आ जाएगा, माइनस में, डेट इज 200। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, मीन्स पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। हम पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारा अमाउंट किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, दैट इज 100। ओके। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय बैंक, उसने पे किया बैंक ने, तो पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। हम पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अमाउंट 500 माइनस में। ठीक है। बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया डायरेक्टली, तो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। हम पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अमाउंट प्लस में आ जाएगा, दैट इज द 2000। नेक्स्ट, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से विड्रॉ कर लिया, मीन्स पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। पासबुक के अकॉर्डिंग अमाउंट माइनस में आ जाएगा 3800। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, गलती से बैंक ने आपके अकाउंट में डाल दिया, तो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, पासबुक प्लस कैश बुक माइनस, 400 हमारा प्लस में आ गया। लास्ट पॉइंट इज डायरेक्टली पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट कर दी, सो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। सो पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अमाउंट हमारा 700 प्लस में आ गया। ओके। अब हम बैलेंस कर देते हैं, प्लस वाली साइड को देखते हैं पहले। देखो कितना आ रहा है प्लस वाली साइड का, दैट इज 2500 प्लस 100 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 700, कितना है ये, 5700। ओके डन। ऐसे नेगेटिव साइड का देखते हैं, माइनस का, 200 1500 500 एंड 3800। ये कितना आया मेरे पास, दोबारा कर लेते हैं हम, 200 1500 200 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 3800, ये मेरे पास आया 6200। विच साइड इज मोर, नेगेटिव साइड कितने से ज़्यादा है, 500 से। तो हम किसके अकॉर्डिंग सम कर रहे थे, पासबुक के। माइनस में आया तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट। माइनस के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। सो दैट्स इट विद योर 2 केसेस। अगर नहीं समझ आए तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।